अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते। वेलकम टू ट्रैवल अपडेट्स बाय हिना यूट्यूब चैनल। क्या आप भी यूएई की वीज़ा बार बार रिजेक्ट होने पे परेशान हैं? वीज़ा रिजेक्शंस मिस्टेक की वजह से होती हैं। कुछ मिस्टेक्स आप एज अ क्लाइंट या ट्रैवलर की एंड पे होती हैं, तो कुछ मिस्टेक्स हमारे ट्रैवल एजेंट्स की एंड पे होती हैं। क्योंकि मेरा चैनल न्यू है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बात अच्छी लगे, तो आप इस वीडियो की एंड पे इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार का इजहार होता है। आजकल एक सवाल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि पाकिस्तान की कुछ सिटीज़ के लिए यूएई का विज़िट वीज़ा बैन है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और वो इसके लिए बैन है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी भाई दुबई जाते हैं विज़िट वीज़े पे, वहाँ जॉब सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ तो जॉब करने भी लग जाते हैं, फिर इलीगल रहते हैं। फिर जब अगर वो पकड़े जाते हैं तो पकड़े जाने पे उन्हें या तो फ़ाइन भरना पड़ता है या तो वो डिपोर्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब वो दोबारा विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं तो इनके वीज़ास रिजेक्ट हो जाते हैं। क्योंकि आप कोई सी भी कंट्री उठा लें, चाहे वो यूएई हो, मालदीव्स हो, कतर हो, श्रीलंका हो, विज़िट वीज़े का मतलब ही यही है कि यू गो टू दैट कंट्री, आप टूरिज़्म के लिए जाएं, वहाँ खर्चा करें एंड वापस अपने कंट्री में वापस आ जाएं। इस तरीके से आपके पासपोर्ट की क्रेडिबिलिटी भी बढ़ती है और आपके आपके कंट्री के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज भी प्रूव होते हैं कि यू कम बैक टू योर कंट्री। आप वहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, आप वहाँ पे स्लिप नहीं होंगे, इलीगल नहीं रहेंगे। तो जब आप अगेन किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। एक और बात, आई नो दुबई इज़ अ हब ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स भी होती हैं। तो अगर आप विज़िट वीज़े पे जाते हैं जॉब सर्च करने के लिए और अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यू कैन कन्वर्ट योर विज़िट वीज़ा इनटू अ वर्क वीज़ा और यू कैन कन्वर्ट इनटू अ आज़ाद वीज़ा। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान वापस आएँ एंड देन आप फ्रेश वर्क वीज़ा, आज़ाद वीज़ा या फ्रीलांस वीज़ा अप्लाई करके फिर आप जाएँ यूएई वापस। तो इस तरीके से आपके जो वीज़ा के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होंगे, आपके रिजेक्शंस भी कम हो जाएंगे। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ्स की होनी चाहिए बिफोर यू अप्लाई फॉर अ वीज़ा। ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी कितनी है। ऐसा ना हो कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला हो और आप वीज़ा अप्लाई कर दें, तो फिर डेफिनेटली आपका वीज़ा रिजेक्ट ही होने वाला है। एक और बात जो हमारे ट्रैवल एजेंट्स के एंड पे होती है, वो मिस्टेक ये कर जाते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ वर्क लोड और बहुत सारे लोग भी दुबई के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें दुबई जाना होता है, अजमान जाना होता है, शारजा जाना होता है। यूएई बहुत बड़ा कंट्री है, यू नो दैट। तो वर्कलोड की वजह से ट्रैवल एजेंट्स हबर दबर में आपसे डॉक्यूमेंट्स मंगवाते हैं जिसमें सीएनआईसी होता है, आपका पासपोर्ट की कॉपी होती है, आपका वाइट कलर फोटोग्राफ होता है और आप भी उन्हें ऐसे ही सबमिट करवा देते हैं। फ़ोटो मोबाइल से फ़ोटो लेके भेज देते हैं, मोबाइल से कैम स्कैनर यूज़ करके उसको स्कैन करके भेज देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ ना करें। प्रॉपर किसी भी फ़ोटोशॉप पे जाके या आप इसको प्रॉपर स्कैन करवाएं, उसके बाद आप अपने ट्रैवल एजेंट को ये चीज़ें सबमिट करें। या तो आप अपना फिजिकल ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ट्रैवल एजेंट के पास लेके जाएं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट से, जो भी इनके पास मशीनरी है, फोटोकॉपी मशीन है, उससे वो प्रॉपर तरीके से स्कैन करेंगे एंड देन जब वो अपलोड करेंगे तो उसमें भी एरर कम होगा। क्योंकि अगर ज़रा सा भी ब्लर इमेज होगी या पिक्सल्स फटे हुए होंगे फ़ोटो के, या वो सही तरीके से अपलोड नहीं होगा सिस्टम पे, तब भी आपके वीज़ा के रिजेक्शंस बढ़ जाते हैं। एक और चीज़ हमारे ट्रैवल एजेंट्स कर बैठते हैं वो है टाइपो एरर। क्योंकि बहुत सारा वर्कलोड होता है इनके पास और वो GDRFA की वेबसाइट पे आपकी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं। तो जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए कभी कभी वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, कभी नाम गलत लिख देंगे, कभी डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ कर देंगे, कभी एड्रेस सही से नहीं डालेंगे, या कभी आपकी आइटनरी सही से नहीं भरेंगे। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स आती हैं और होता क्या है, इन रिजल्ट वीज़ा इन अ डिले, क्योंकि वो उनकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है। और फिर जब वीज़ा को रीअप्लाई करते हैं तो फिर वीज़ा आने में टाइम लगता है, क्योंकि मैक्सिमम 48 आवर्स में आपका वीज़ा आ जाता है।
सिस्टम पे आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है मैक्सिमम 48 आवर्स में। लेकिन अगर वो उनकी गलती की वजह से वीज़ा आपका रिजेक्ट होगा तो वो तो आपको नहीं बताएंगे ना कि मेरी टाइपो एरर की वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हुआ है, वरना आप तो उन पर बरस पड़ेंगे। तो इस वजह से वो फिर वे आउट्स ढूंढते हैं कि जल्द से जल्द आपका वीज़ा लग जाए, अगर तो वो उनके एंड पे गलती होगी तो। ये सारे पॉइंट्स अगर आप अपने माइंड में रख के एक प्रॉपर ट्रैवल एजेंट के पास जाके अपना केस अब उनके सामने रखेंगे, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स देंगे, और फिर जब आप दुबई का वीज़ा यूएई का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट अ वीज़ा। और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं अपने ट्रैवल एजेंट्स के पास आपका डॉक्यूमेंट्स ले जाऊं तो वो भी पॉसिबल है, क्योंकि हम यूएई जाते रहते हैं अपनी फैमिली के साथ, और हमने मल्टीपल वीज़ा भी अप्लाई किया हुआ है। तो अगर आप मेरे ट्रैवल एजेंट के पास जाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप वहाँ भी जा सकते हैं, क्योंकि वो कोई ऐसी गड़बड़ नहीं करते, वो बहुत ही प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपके केस को फाइल करते हैं और आपका वीज़ा डन बेसिस पे आपके पास आ जाता है। क्योंकि हमारे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि हमारा वीज़ा रिजेक्ट हुआ हो यूएई का। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, थम्स अप दीजिएगा, एंड मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।